सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन टैकल चाइना एंड हाउ कैन वी बॉयकॉट यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ चाइनीज़ कंपनीज। सो इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इसको शेयर करिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जैसे कि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल में LAC पे काफ़ी ज़्यादा तनातनी चल रही है और ये पहली बार ऐसा मुद्दा चाइना के साथ नहीं उठा है। आज से पहले भी 3-4 साल पहले भी डोकलाम में भी ये इशू हुआ था और उससे पहले भी चाइना के साथ हमारी मिलिट्री का, हमारी आर्मी का स्टैंड ऑफ होता है। पर इस बार चाइनीज़ की तरफ से प्रोवोकेशन काफ़ी ज़्यादा है और वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मिलिट्री हमारे बॉर्डर्स पर प्रोवोकेशन कर रहे हैं। सो इन सब के बीच में हमारे इंडिया के अंदर भी चाइनीज़ गुड्स और प्रोडक्ट्स को लेके उसको बॉयकॉट करने के लिए हम लोग भी करना चाह रहे हैं, ताकि हम अपना चाइनीज़ के अगेंस्ट ये बैन करके हम अपना सपोर्ट और समर्थन हम अपना दिखा पाएँ। क्या ये रियली पॉसिबल है? शुड वी एक्चुअली रियली बॉयकॉट चाइना? इसी के बारे में मैं बात करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इमोशनल माइंडसेट ये कहता है कि जब इतना ज़्यादा प्रोवोकेशन चाइनीज़ कर रहा है और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी पे आ गया है कि वो हमारे आर्मी मैन के साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोवोकेशन कर रहा है और हमारे ग्राउंड के अंदर आके हमारा स्टैंड ऑफ करके और हमारी मिलिट्री के साथ वो तनातनी कर रहा है। सो इसके बीच में एक तो यह है कि हम चाइनीज़ ऐप्स हो गई या चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन, चाइनीज़ जो इतने भी प्रोडक्ट्स आते हैं इनको हम बैन कर दें और साथ ही साथ हम अपने लोकल को वोकल करके हम अपने लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं और लोकल कंपनीज़ हैं इनको हम बढ़ावा दें। पर क्या ये सच में पॉसिबल हो पाएगा? क्या बिना हमारी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट हुए और बिना हमारी फाइनेंशियल जो हमारी कंट्री के और हमारी इकोनॉमी के गोल्स हैं बिना उनको डिस्टर्ब करे ये पॉसिबल है? मेरा मानना यह है कि ये हमारे लिए बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल होगा। तो चाइनीज़ कंपनीज़ को बैन करके क्या ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या बट ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? आज की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही बिटर ट्रुथ है, वो ये है कि इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन 1991 में आया था और सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन और इंडियन कंपनीज़ का बाहर इन्वेस्टमेंट और बाहर की कंपनीज़ का इंडिया में इन्वेस्टमेंट, ये सारा चैनल खुला था। आज 20 साल हो चुके हैं पर उसके बावजूद भी इंडियन कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो ग्लोबली कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, जो आउटसोर्सिंग में है, जैसे TCS और इन्फोसिस। यही सारी कंपनीज हैं जो आउटसाइड लिस्टेड भी हैं, पर इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई इनोवेशन इंडिया की कंपनी अभी तक नहीं कर पाई है। यही अगर मैं चाइना की बात करूं, और चाइना क्यों, अगर किसी और कंट्री लाइक यूरोपियन नेशंस को ले लें या फिर US, इन कंट्रीज़ में काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी एक ग्लोबल पहचान बनाई है, ग्लोबली नोन है, और ये सारी कंपनीज जो हैं इनके ऑपरेशंस ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैं। और अगर मैं सिर्फ चाइना की बात करूं, चाइना की कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि Xiaomi, अलीबाबा और टेंसेंट, देन बैंक ऑफ चाइना, बाइडू, ये सारी कंपनीज ग्लोबली नोन है और इनके ऑपरेशंस आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलेंगे। अगर अभी फ़िलहाल की मैं बात करूं, इंडिया के अंदर चाइनीज़ कंपनीज़ ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी हुई है और अगर हम एक बार को देखें कि कितना फिजिबल हो पाएगा अगर हम चाइना से और चाइना की कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही इंडिया में बंद कर दें। आज फ़िलहाल में भी देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज़ विच हैव देयर इन्वेस्टमेंट्स कमिंग फ्रॉम चाइनीज़ कंपनीज़, और काफ़ी बड़े नाम जैसे कि स्विगी, जोमेटो, पेटीएम मॉल, इन सब कंपनीज़ में $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ कंपनीज़ ने किया हुआ है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं रहा तो उसके बाद ये सारा एम्प्लॉयमेंट आएगा कहाँ से? इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक सकती है, हमारे एम्प्लॉयबिलिटी में रिडक्शन आ सकता है और हमारी इकोनॉमी पे इसका इफ़ेक्ट आ सकता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयबिलिटी भी देती हैं और ये कंपनीज़ जो इन्वेस्टमेंट, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसका ऑल्टरनेटिव कहाँ से आएगा? अगर डोमेस्टिक कैपिटल की बात करें, क्या हमारे पास डोमेस्टिक कैपिटल में इतनी मार्केट में कैपिटल है कि वो इन कंपनीज़ में, स्टार्टअप और टेक कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर पाए? ये चैलेंजेस हमारे लिए खड़े रहेंगे और ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं। अगर कोरोना वायरस के टाइम की बात करूं, इस पेंडेमिक में भी काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इस पूरे कोरोना वायरस का कसूरवार चाइना है और इसी वजह से उनकी घटिया पॉलिसीज़ के कारण
कई ऐसी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड में नोन हैं, जिन्होंने अपने फाउंडेशंस और बेसिस चाइना से निकाल लिए हैं। उन्होंने अपने ऑपरेशंस शिफ्ट किए वहाँ से, और वो वहाँ से अब थाईलैंड और वियतनाम ऐसी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने अपनी और एंट्रीज ली हैं। पर यही अगर मैं इंडिया की बात करूं, अभी तक ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट या फिर कोई कंपनी ऐसी नहीं आई है जिन्होंने अपने ऑपरेशंस चाइना से छोड़ के इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश करे हों। इसका क्या कारण है, ये हमें मुख्य रूप से सोचना चाहिए, और इसी के बारे में हमारी गवर्नमेंट को और हमारे इकॉनमी को और हमें इन्वायरमेंटली स्टेबल बनाना चाहिए, ताकि ये सारी कंपनीज ईजिली हमारी कंट्री के अंदर आ सकें। सो फॉर दिस वी नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन आवर FDI नॉर्म्स। अभी फ़िलहाल में वी हैव एनवायरनमेंट इज़ नॉट सच दैट दीज कंपनीज एक्चुअली थिंक दैट दे शुड कंसिडर इंडिया एज अ प्राइमरी लोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट और मे बी टू डेवलप देयर बेसिस। सो इसके लिए हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें अपने पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, जिससे हमारे पास ऐसे सारे रिसोर्सेज हों जिसकी बाहर की कंपनीज़ या किसी भी एक कंपनी के लिए इन्वेस्ट करना, आना, अपना बेस बनाना इजी हो सके। करके बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें बॉयकॉट करना भी है तो हमें एकदम से ना करके हमें उनके चाइनीज़ गुड्स और प्रोडक्ट्स को, उनका यूसेज को कम करना पड़ेगा। जितना हम उन्हें कम करेंगे और अपनी डिपेंडेबिलिटी कम करेंगे उसमें, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अगर मैं अभी फ़िलहाल की बात करूं, अकॉर्डिंग टू 2017-18 रिपोर्ट्स, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल में इंडिया का इंपोर्ट चाइना से अराउंड 70 to 75 बिलियन डॉलर्स है, और यही अगर मैं एक्सपोर्ट यहाँ से जो निर्यात हो रहा है चाइना को, वो सिर्फ 10 से 15 बिलियन डॉलर्स हैं। ये इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है, और ये आज से नहीं, ये कई वर्षों से है। क्यों ना हम इस तरफ ध्यान दें कि हम कैसे अपना ये ट्रेड इम्बैलेंस कम करें, और सिर्फ चाइना के साथ ही नहीं, इंडिया की डिपेंडेबिलिटी चाइना को छोड़कर बाकी भी कई सारी कंट्रीज़ पे है, जिसमें हम अपने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाते हैं, और हमारे इंडिया में वो अभी फ़िलहाल में इतनी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मैन्युफैक्चर नहीं होते। सो आवर इंटेंशन एंड आवर all effort should be in this area, that how we can reduce this imports which we are bringing from outside world, and we can start producing these things in our country, so and we are able to export more rather than importing things like what China is doing. इंडिया के अंदर अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आज की डेट में हम जितने भी अपने बाइंग डिसीजंस लेते हैं उसमें अफोर्डेबिलिटी से मेरा मतलब है जितनी चीज़ें हमें अच्छे गुड्स लो प्राइस पे मिलेंगे, हम उसको अपने बाइंग डिसीजन में सबसे ऊपर रखेंगे। और चाइना से जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी और उनकी प्राइजेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हैं। सो इट ऑल्सो विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, अगर हम उनको बॉयकॉट करते हैं तो उनके ऑल्टरनेटिव जो भी हमें मिलेंगे उसमें हमें अफोर्डेबिलिटी फैक्टर जो है वो साथ में नहीं मिलेगा। हो सकता है हमें सेम चीज़ या फिर उससे भी इन्फीरियर प्रोडक्ट हमें ज़्यादा प्राइस में लेना पड़े। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अभी अगर मैं US की बात करूं, जो US चाइना का पिछले कुछ महीने ट्रेड वॉर चला है, उसमें काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना से US को एक्सपोर्ट हो रहे थे, जिस पे US ने काफ़ी इंपोर्ट बैरियर्स लगाए, और वो लगाने के बाद काफ़ी लोकल जो प्रोडक्ट्स थे जो US में बन रहे थे उनकी बिक्री तेज़ हुई। पर ये वहाँ तभी पॉसिबल हो पाया और ये सक्सेसफुल भी था क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है और वहाँ पर जो लोग हैं उनकी ऑलरेडी परचेजिंग पावर और जो डिस्पोजल इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा है। उनको अगर थोड़े भी अगर प्रोडक्ट्स या गुड्स जो उनके रेट हैं उससे अगर कुछ प्रीमियम अमाउंट पे भी मिल रहे हैं वो उनको खरीद सकते हैं। सो गाइस, अब बात आती है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सो बेसिकली वी नीड टू चेंज द गेम, और इसमें हमें वी हैव टू सी द बिगर पिक्चर। अगर मैं अभी बात करूँ, हमें फ़िलहाल में मैं भी इसी ओपिनियन का हूँ कि हमें रिड्यूस कर देना चाहिए जितने भी हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ऐप यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ बॉयकॉट ना करके हम धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स और ऐप्स को यूज़ करना कम करें। इंडिविजुअल लेवल पर हम ये कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जितनी भी चाइनीज़ ऐप हैं ज़्यादातर आपको पता होगी, हम उनको यूज़ करना बंद कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसी भी कोई ऐप्स हैं जो ऑलरेडी ऐसी चाइनीज़ ऐप्स हैं जो आप यूज़ करते हैं,
उनके बथेरे ऑल्टरनेटिव्स आपको मिल जाएंगे जो आप इजीली डाउनलोड करके उनको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। मोबीक्विक एक वेबसाइट है जो काफ़ी जो पेटीएम जो एक वॉलेट है, और आप पेटीएम की जगह मोबीक्विक यूज़ कर सकते हैं, और वो एक इंडियन कंपनी है। सो बेसिकली बॉयकॉट करना ही एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम बॉयकॉट कर देंगे, वी आर क्लोजिंग आवर डोर्स टू द वर्ल्ड। और अगर हम किसी एक कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री के साथ ऐसा करते हैं, सो ये बैरियर हमें और कंट्रीज़ से भी मिल सकता है। हो सकता है बाकी की कंट्रीज़ से भी जो अगर कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती हों वो भी ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक इन्वायरमेंट ऐसा बन सकता है जो हमारे लिए, हमारी इकॉनमी की हेल्थ के लिए नेगेटिव हो सकता है। बट देन एट द सेम टाइम हमें चाइना को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि हमें एक्चुअली चाइना के जितने प्रोवोकेशंस हैं उसका हमें जवाब देना चाहिए। सो ये एक मात्र तरीका है जिससे हम अपना एक इकोनॉमिकली भी और फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, और साथ ही साथ हम चाइना को उसको रिएक्ट भी कर सकते हैं और उसको जवाब भी दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ वन मोर थिंग, जितने भी हमारे कोर एसेट कंपनीज़ हैं, जितने भी हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हम अपने हाथ में ही रखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट सारी लोकल हो। चाइना ने भी ऐसा ही किया है। इफ़ वी टॉक अबाउट चाइना, ऑल देयर बिग कंपनीज लाइक अलीबाबा, Xiaomi और बाइडू, so all these companies still major stakeholders, shareholders are their own Chinese companies or Chinese individuals. So all these companies, they have grown, but still the promoters and the company shareholders are Chinese. So these are my views. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके आप इसको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और एक फीडबैक भी दीजिए। और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ और हमें स्टेप्स लेने चाहिए तो वो आप अपने फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप इस वीडियो में बता सकते हैं। सो गाइज दैट्स फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।